हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इस चैप्टर में चल रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। of carboxylic acid. Physical properties of carboxylic acid. सबसे पहले मैं यहां पर एक बात ये बता दूं, एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड गैसियस स्टेट में होता है तब ये डाइमर फॉर्म में रहता है। डाइमर फॉर्म का मतलब जैसे CH3 गैसियस स्टेट में मैं बना रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CH3 COOH। सेकेंड मॉलिक्यूल ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस फॉर्म में? इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस स्टेट। देखो इन गैसियस स्टेट ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? लेकिन बात की जाए वाटर के साथ, तो देखो वाटर के साथ भी ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हाँ, आपके पास ये वाटर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो जैसे CH3 हाँ C डबल बॉन्ड OH, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ये बन गया। ठीक है, सेम मैं ऐसी इधर भी शो कर सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसी इधर OH। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। क्लियर? और भी शो कर सकते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो आप सबसे पहले लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में डैश आगे लिखेगा। हाँ, इसमें मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हेडिंग है, आप लोग यहां पर हेडिंग डालें बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पता लग गई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इससे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई होगा। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माय फर्स्ट हेडिंग इज बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, as compared to hydrogen carbons, as compared to hydrocarbons, comma aldehydes and ketones, comma aldehydes, comma ketones, clear? Carboxylic acids have high boiling point. Carboxylic acids have high boiling point. Have high boiling points because they have high extent. Because they have high extent
of hydrogen bonding, because they have high extent of hydrogen bonding with water molecule, with water molecules, and it is found in dimer form of gaseous state, and it is found in dimer form, ये डाइमर दो मोलिक्यूल ऐड हो गए, इन डाइमर फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट। देखो ये तो गैसेस स्टेट में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म, डाइमर का मतलब दो मोलिक्यूल आपस में बन गए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर मोलिक्यूल, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लो यहां पर मैं शो कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड between carboxylic acid and water, between carboxylic acid and water, ठीक है। तो जल्दी से दोनों स्ट्रक्चर बनाएं बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, इसे बनाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सोलिबिलिटी। ओके, माय नेक्स्ट हेडिंग इज सोलिबिलिटी। हाँ, सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी में सोलिबिलिटी, तो सोलिबिलिटी में डैश लगा लिखेंगे, लिखिएगा सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, जो स्टार्टिंग के यानी कि मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी स्टार्टिंग के 4 मॉलिक्यूल्स जिनमें 4 कार्बन एटम्स हैं। क्लियर? सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव अप टू 4 कार्बन एटम्स, हैव अप टू 4 कार्बन एटम्स, आर मिसेबल विद वाटर, आर मिसेबल, MISCIBL, आर मिसेबल विद वाटर because of hydrogen bond, because of hydrogen bond formation with water, because of hydrogen bond formation with water। इस बात को आप जानते हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? फिर स्टॉप लगा के लिखेंगे इसके बाद, their solubility decrease with increase in number of carbon atoms, their solubility decrease with increase in number of carbon atoms, increase in number of carbon atoms, which is due to, रीजन क्या है? रीजन लिखे, which is due to increased hydrophobic interaction, due to increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं उनके बीच हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ता है। क्लियर? देखो भाई, हाइड्रोफोबिक यानी कि जो इंटरेक्शन जो बढ़ता है, क्या है इसका मतलब? देखो जैसे ये CH3, मैंने एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना लिया, देखिएगा, ठीक है, और दूसरा CH3, CH2,
CH2। ये आपको नोट भी करना है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो इनके बीच इंटरेक्शन बढ़ता है, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो इनके बीच हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे कि इनके बीच वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आ पाते और सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर? देखो ये वाली बात, एक सेंटेंस को लिखेंगे, इसमें फुल स्टॉप लगा के लिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो सोल्यूबल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर also soluble in less polar organic solvent, in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol, like benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. Chloroform, etc. ओके अब यहां पर इसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो इतना ही कराना है। अब यहां पर आइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में इस बात को आप जानते हो, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहां पर आपके साथ जो हेडिंग लेकर चल रहा हूं वो लेकर चल रहा हूं। देखो आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ठीक है? जरा मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं, कौन कौन सी? R C डबल बॉन्ड O H। एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक में ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कहने का मतलब ये है, यूज होगा। तो अभी ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड क्लेवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है? तो पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग cleavage of O bond H, ठीक है? ये हमारा यहां पर हेडिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे यहां पर एसिडिटी, ठीक है? एसिडिटी देखो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी शो करने के लिए, हम उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हम उसकी रिएक्शन बेसिक बेस के साथ कराएंगे, बेसिक सब्सटेंस के साथ कराएंगे, ठीक है? बेसिक सब्सटेंस जैसे कि मेटल। तो यहां पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो देखो भाई एसिडिटी शो करने के लिए रिएक्शन विद मेटल्स एंड एल्कलीज, एसिडिटी में फिर सब हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कलीज, ठीक है? जल्दी से हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कलीज, ठीक है? अब देखो जरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा रहा हूं, ठीक है? सोडियम मेटल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं बेस के साथ करा रहा हूं, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहा हूं, ठीक है? देखो अब मैंने ये 2 ले लिए, 2 ले लिए, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा 2RCOO Na, यहां से 2 हाइड्रोजन निकले, Na आ गया और 2 हाइड्रोजन प्लस का H2। सेम ऐसे यहां पर देखो HOH H2 निकला, ठीक है? Na यहां पर आ जाएगा RCOO Na प्लस H2O। अब ऐसे यहां पर Na यहां से हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा
RCOONA प्लस ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O प्लस का CO2। देखो सभी में यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपके कंपाउंड बनने सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर? तो जल्दी से आप इन केमिकल रिएक्शंस को नोट कीजिएगा। जल्दी से करें। हाँ, इसके बाद इन्हें नोट करने के बाद हाँ, अब यहां पर इसी में लिखिएगा न्यू लाइन से, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर to give resonance stabilized carboxylate ion. Okay, carboxylic acid dissociate in water to give resonance stabilized carboxylate ion and hydronium ion. देखो एक्चुअली जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया H2O। ठीक है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और वाटर में मैं डिसॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां से H आयन निकलेगा, यहां पर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस भाई यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज RC डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो जो कार्बोक्सिलेट आयन है, मैं इसकी स्टेबिलिटी शो कर रहा हूं किसकी हेल्प से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से। देखो हाँ भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पर आगे बॉन्ड गए, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पर चला गया, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। देखो ये यहां से यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन कार्बन के बीच, और यहां पर एक बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तब इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा RC, देखो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर अब नेगेटिव चार्ज। देखो भाई ये बॉन्ड यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो RC ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये भाई कभी तो डबल बॉन्ड यहां पर कभी यहां पर, तो इनके बीच की कंडीशन, ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड 3 लाइन से, ठीक है, अलग सेपरेट किया गया, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बनाए जल्दी से। जल्दी करें। हाँ, अब देखना यहां पर, अब जैसे कि हम चलते हैं, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस केमिकल रिएक्शन से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल, थोड़ा ऊपर शो करता हूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, थोड़ा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ओके, और ये कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन RCOO, बड़े थोड़ा ऐसे है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन और वाटर की
कंसंट्रेशन H2O। अब देखना मैं इसे इस साइड से यहां पर ला सकता हूं। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, KEQ इंटू H2O। इधर क्या बचेगा, ये बेटा मैं ऊपर शो कर रहा हूं मैं। अब इस केमिकल रिएक्शन का कोई काम नहीं है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देखिएगा। अब इसके बाद इसे मैं इधर ले आया, KEQ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल, देखो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन। देखो ये आपका बन जाएगा Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इक्वल, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ, ठीक है। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर एसिड, देखो ये इन दोनों मल्टीप्लाई, Ka हाइड्रोनियम आयन RCOO, कार्बोक्सिलेट आयन RCOOH, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, क्लियर। दूसरी बात, देखो Ka की हेल्प से हम स्ट्रेंथ ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखिएगा, पहले जल्दी से आप लोग इतना नोट करें, हाँ जल्दी से नोट कीजिएगा। तो भाई यहां पर Ka की हेल्प से देखना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी pKa, जो pKa की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा माइनस log Ka, देखो ठीक है, pKa इक्वल माइनस log Ka, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये स्मॉल p है, जल्दी से आप लोग नोट करें, ओके। इसके बाद हाँ, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, हाँ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स effect of substituents, हाँ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी ग्रुप उससे कनेक्ट करूं, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। भाई एक बात बताइएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, क्लियर। तो जैसे देखो आप लोगों ने सी रेजोनेंस हाइब्रिड ये पढ़ा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, देखो इससे इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा कार्बन ऑक्सीजन, ये मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है भैया। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बाहर निकालने के लिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जल्दी से ये क्या करेगा, एच को डोनेट कर देगा। जब जल्दी से एच को डोनेट कर देगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, एच आयन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो यहां से इजिली एच आयन डोनेट नहीं हो पाएगा। जब इजिली एच आयन डोनेट नहीं हो पाएगा ना, तो ये क्या होगा, कम एसिडिक होगा। क्लियर? तो जल्दी से बनाएं। देखो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज, यहां पर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यहां पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीज। जल्दी से नोट करें फटाफट। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लिख सकते हो, ये लो, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, क्या होते हैं आप इसका मीनिंग भूल जाएं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। यहां पर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जल्दी से नोट कीजिएगा, ओके। हाँ, बी फास्ट। तो भाई कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसे नोट करने के बाद न्यू लाइन से लिखिएगा, द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स in the increasing acidity order, in the increasing acidity order is the effect of the following groups in the increasing order, in the increasing acidity order is, देखो एक्चुअली जैसे फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप से ज्यादा आपका, हाँ, आयोडाइड, आयोडाइड से ज्यादा, देखो ये एक्चुअली क्या है, जो ये ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है, तो एसिडिटी कैसे इंक्रीज होगी सर। देखो फिनाइल और आयोडाइड कंपेयर में फिनाइल एसिडिक नेचर को कम इंक्रीज करेगा, आयोडाइड आयन ज्यादा करेगा। इसके बाद ब्रोमाइड, इसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड, इसके बाद साइनाइड, इसके बाद नाइट्रो ग्रुप, इसके बाद CF3। देखो यदि ये ग्रुप एक्चुअली CF3 सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, ओके, और ये सबसे कम, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जल्दी से आप लोग नोट करें। तो यहां पर देखो, इसके बाद आप लोग लिखेंगे दी फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज, the following acids are arranged in order of increasing acidic, in the increasing order of acidity. Following acids are arranged
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। देखो ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम एसिडिक नेचर इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी। देखो ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और बेटा सबसे बाद आता CF3, ये सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद ये Cl3। देखो तो ये सीरीज है, आप लोग जल्दी से नोट करें। ओके ओके क्लास।